हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पिछले कुछ समय से कई राज्यों में जो बुलडोजर न्याय का एक बुलडोजर न्याय की एक परंपरा जैसी चल गई है, जिसके तहत अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप मात्र होता है तो राज्य सरकारें या फिर जो स्थानीय नगर पालिकाएं हैं वो अक्सर क्या करती हैं, उस व्यक्ति के मकान को या उस व्यक्ति का जहां भी वो व्यक्ति रहता है उसका मकान, दुकान या किसी भी अन्य तरह का प्रतिष्ठान जो होता है उसको बुलडोजर से तोड़ देती हैं। इसको आमतौर पर मीडिया इत्यादि में बुलडोजर न्याय का नाम दिया गया है। हालांकि इसको न्याय कहना पूरी तरह से गलत है। तो अब पिछले काफी समय से ये बुलडोजर न्याय की भारत में जो परंपरा चली है, ये किस हद तक गैरकानूनी है, किस हद तक असंवैधानिक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। पिछले दिनों हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर न्याय पर अपने अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमारे अगले आदेश तक के लिए किसी भी तरह का कोई डिमोलिशन, किसी भी तरह का कोई जो इस प्रकार का बुलडोजर से संपत्ति को तोड़ने वाला काम होता है ये ना किया जाए, और आने वाले समय में इसके लिए हम गाइडलाइंस बनाएंगे। तो आज वो दिन था जब भारत के उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर न्याय की परंपरा को इस देश से खत्म कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए यदि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को तोड़ रहे हैं, चाहे वो मकान हो चाहे वो दुकान हो, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस, उसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, यह गाइडलाइंस क्या हैं, यह सब मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, इतने सारे पब्लिशर हैं, इतनी सारी किताबें आती हैं, कोई कहता है ये किताब अच्छी है, कोई कहता है वो किताब अच्छी है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारा 18 किताबों का सेट खरीद लीजिए। इसमें आपको जो है सभी यूपीएससी से जुड़ी सभी विषयों की किताबें मिल जाएंगी। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो क्योंकि अभी ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए आपको ये सारी किताबें मात्र 4,299 रुपए की मिल जाएंगी। अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो आपको अन्य कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। और साथ के साथ अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं पर आपको समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन सी किताबें जो हैं वो काम की हैं या फिर कौन सी कहानी काम की है कौन सी नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। हमारा 5 किताबों का कंपाइलेशन है एनसीईआरटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजे लाइव कोड लगा के आपको सेल के कारण अभी 1199 में ये मिल जाएगा, यानी कि 1200 रुपए में। सारी काम की चीजें हमने रख ली हैं, सारी बेकार की चीजें इनमें से हटा दी हैं। तो अगर आप इसको ले लेंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी की तैयारी करने की प्रक्रिया है वो एकदम पूरी हो जाएगी, उसमें आपको कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के जो सेट आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। चलिए अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या था, 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ये 2 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये निर्णय दिया। और इस 2 जजों की बेंच ने पहली बात तो ये कही, जो कि आपको याद होगा जब मैंने पहले भी बुलडोजर न्याय पे चर्चा की थी तो आपको मैंने ये बात समझाई थी कि भाई पहली बात जो इन जजेस ने कही वो ये कही कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया भी है या किसी पे अपराध का आरोप है, पहली बात तो यह है कि भारत का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, भारत की जो न्याय प्रक्रिया है वो ये कहती है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए आप व्यक्ति को निर्दोष मानेंगे। दोष सिद्धि के पहले किसी को, कोई भी आरोपी दोषी नहीं माना जा सकता, उसको निर्दोष माना जाता है। और किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार, मान लीजिए दोष सिद्ध भी हो गया तो भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार किसको है? दंडित करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को है। भाई मान लीजिए व्यक्ति पर दोष सिद्ध भी हो गया तो भी उसको जेल भेजने का, उस पर जुर्माना लगाने का जो भी अधिकार है वो किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट है, आपकी जो कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका का काम ना करे। अगर कार्यपालिका ये तय कर रही है
कि भाई किसको दंडित किया जाए, किसका घर तोड़ा जाए, तो एक तरह से कार्यपालिका आपकी जो है वो न्यायपालिका का काम कर रही है, यानी कि सरकार कोर्ट का काम कर रही है, जो कि एकदम संविधान के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका का काम बिल्कुल भी ना करे। न्याय प्रक्रिया जो होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा आवश्यक है, कि आपको न्याय प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाकर रखना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि भाई क्योंकि सरकार ने यह कहा था कि हम ऐसे घर नहीं तोड़ते हैं, वो घर में कुछ पार्ट इलीगल होता है तभी तोड़ते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए आसपास 4 घर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आसपास ऐसे 5-10 घर हैं, उन सभी घरों में कुछ कुछ भाग इलीगल है, सभी घर जो हैं वो इलीगल जमीन पर बने हैं या फिर कब्जा करके बने हैं। उन 10 घरों में से आप अगर किसी एक घर को तोड़ते हैं और बाकी 9 को टच नहीं करते, तो क्या यह फेयर है? तो क्या यह न्यायप्रियता माना जा सकता है? तोड़ रहे हैं तो सबको तोड़िए, वरना किसी को मत तोड़िए। यह बात सही है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका यह जो तर्क है कि हम तो इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इलीगल जमीन पर बने हैं, तो भैया आपकी जो न्याय प्रक्रिया, ये जो एक तो आप न्याय कर नहीं सकते, आपको संविधान अधिकार नहीं देता। दूसरी चीज यह है, जो प्रक्रिया आपने अपनाई है उसमें विश्वसनीयता की कमी है, कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक घर को तोड़ रहे हो और एक को नहीं तोड़ रहे, जबकि दोनों की दशाएं सेम है, तो ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है कि आप इसलिए नहीं तोड़ रहे कि वो घर गैर कानूनी जमीन पे बना है, आपके तोड़ने का कारण कुछ और है, और यह उचित नहीं है। यह बात सही है कि भाई सरकार का यही तर्क था कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति पे आरोप लगे हैं क्या है, हमको तो इलीगल घर लगता है तो हम तोड़ देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर आप सारे तोड़ो ना। फिर ऐसे आप अगर 10 घरों में से एक को चुन के तोड़ रहे हो, तब तो आपका मोटिवेशन कुछ और है ना भाई, और इससे न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता जो है उस पर सवाल उठता है। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार किसी भी व्यक्ति का घर जो होता है, घर, मकान, दुकान इत्यादि, वो बड़ी मेहनत से बनता है, हर व्यक्ति का सपना होता है, बड़ी मशक्कत के साथ बनता है, और किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को निराधार तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता। संपत्ति को निराधार तरीके से, कानूनी तरीके से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन बिना किसी आधार के तोड़ना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को निराधार तरीके से अगर आप तोड़ने की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो इस प्रक्रिया को नहीं सही माना जा सकता। यह बात स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घर जो होता है लोगों की जीवन भर की कमाई होता है, लोगों की मेहनत से बनता है, तो घर तोड़ना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। आप किसी का घर तोड़ते हैं तो यह जो है आप तभी तोड़ें जब कोई और विकल्प ना हो। आप तभी तोड़ें जब कोई और विकल्प ना हो। अगर कोई भी और विकल्प निकल सकता है तो वो निकाला जाना चाहिए। घर तोड़ना तब उचित माना जा सकता है जब भाई बाकी और कोई तरीका ही नहीं बचा। ठीक है, जब कोई भी विकल्प नहीं है तो आप घर तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी बात कही कि भाई आप अगर एक व्यक्ति आरोपी है, वैसे भी हालांकि यह तो असंवैधानिक है ही पूरी तरह से कि एक व्यक्ति पर लगे आरोप के कारण सरकार घर तोड़ रही है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक तर्क यह भी था कि भाई घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर एक व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगा भी है तो अगर आपने घर तोड़ दिया फिर तो उसके परिवारजन भी सब बेघर हो गए। उनका क्या दोष था भाई? ये बात सही है कि नहीं है? भाई मान लीजिए घर का कोई लड़का जाके कोई अपराध करके भी आ गया तो घर में उसके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, हो सकता है बीवी बच्चे हों, क्या वो सब भी दोषी हैं? क्या आप उन सबको भी दंडित करना चाहते हैं? और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप घर तोड़ना इसीलिए कोई दंड नहीं है। आप देखिए ना, भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर भी किसी व्यक्ति का घर तोड़ना तो कोई दंड ही नहीं है, क्योंकि घर खाली उस व्यक्ति का नहीं होता ना, पूरे परिवार का होता है। तो बाकी लोगों को दंडित आप किस आधार पर कर रहे हैं, इसका भी कोई न्यायिक आधार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। अनुच्छेद 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो किसी भी मामले में निर्देश जारी कर सकता है न्याय के हित में। तो ये 142 जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत एक बड़ी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में न्याय के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का प्रयोग करके घर अगर तोड़े जाएंगे उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पहला दिशा निर्देश क्या है कि आप किसी के भी घर को बिना नोटिस दिए नहीं तोड़ सकते। पहला दिशा निर्देश क्या है कि सबसे पहले आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा।
कि मान लीजिए आप किसी का घर तोड़ने का योजना बना भी रहे हैं, भले ही वो कैसी भी जमीन पे बना हो, कुछ भी हो, आपको पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन सुबह अचानक से बुलडोजर लेके पहुंच गए और तोड़ना शुरू कर दिया, जैसा कि कई जगहों पर हुआ है, या फिर नोटिस आपने लिटरली रात को दिया और सुबह तोड़ने पहुंच गए। ऐसा नहीं है, आपको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए समय कितना है? या तो 15 दिन या फिर जो भी स्थानीय कानून में हो। मान लीजिए किसी राज्य की म्युनिसिपैलिटी का कानून है, वो 30 दिन का टाइम देता है या 3 हफ्ते का टाइम देता है, वो ठीक है। 15 दिन या स्थानीय कानून, इनमें से जो भी अधिक हो, यानी कि मान लीजिए आपका स्थानीय कानून केवल 7 दिन का टाइम देता है, तो 7 नहीं 15 ही दिन मिलेंगे। यानी कि 15 दिन, और आपका स्थानीय कानून जितना समय देता है उनमें से जो ज्यादा होगा, इतना समय किस लिए मिलेगा? जवाब देने के लिए। जो आपने नोटिस दिया है उसको जवाब देने के लिए व्यक्ति को मिनिमम 15 दिन, और अगर स्थानीय कानून कुछ और ज्यादा टाइम देता है तो उतना टाइम दिया जाएगा कि वो नोटिस का जवाब दे। ये बात क्लियर है? इसके अलावा जो है, आप जो नोटिस दे रहे हैं उस नोटिस में यह बताना जरूरी है कि कौन सा भाग इल्लीगल है, कौन सा नियम तोड़ा गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, उसको पूरी स्ट्रक्चर इल्लीगल नहीं है, केवल एक मान लीजिए आंगन इल्लीगल है, एक छत इल्लीगल है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो कौन सा नियम तोड़ा है, कौन सा भाग अवैध और कौन सा नियम टूटा है, यह सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। कि आपको यह बताना पड़ेगा व्यक्ति को कि भाई क्या है, आपने कौन सा कानून तोड़ा है। ठीक है, यह आपको बताने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया जाएगा अगर वो खुद से ही अपने घर में करेक्शन करना चाहता है। ऐसा कई बार होता है कि भाई आपने बोला कि आपके जैसे दुकानों में अक्सर ये होता है कि लोग दुकान थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ आगे बनवा लेते हैं, एक सीढ़ियां वगैरह, तो आपने नोटिस दे दिया कि यार ये इलीगल है, सीढ़ियां आप नहीं बनवा सकते। तो व्यक्ति को 15 दिन का टाइम दीजिए ताकि वो स्वयं ही तोड़वा ले। जो भाग अपना उसका इलीगल है उसमें वो स्वयं सुधार कर ले। इसके लिए 15 दिन का समय मिलना चाहिए कि 15 दिन का आप उसको विंडो दीजिए कि वो खुद से उस स्ट्रक्चर को हटा ले, जो गैर कानूनी भाग है स्ट्रक्चर का उसको हटा दे। इसके लिए आप 15 दिन का समय उसको दें। ठीक है, इसके अलावा अगर व्यक्ति अपील करता है, कहीं मान लीजिए जिस अधिकारी ने उसको ये नोटिस जारी किया है उसके खिलाफ वो अपील करता है, तो अगर अपीली अधिकारी जो है वो इस पर बैन नहीं लगाता, रोक नहीं लगाता, तो ही आप तोड़ सकते हैं। यानी कि इसमें अपील का अधिकार भी जो भी आरोपी है उसको दिया गया है, आप उसको अपील का अधिकार रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यदि कोई भी भवन, संरचना इत्यादि तोड़ रहे हैं तो यह गाइडलाइन का पालन अब से अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आज से इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया कहीं पर भी, तो याद रखिए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो कहीं पर भी अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मानेंगे, जो कि एक दंडनीय अपराध है। और अगर ऐसा किया गया तो जिस भी अधिकारी ने डिमोलिशन किया है उसकी तनख्वाह से काटेंगे, अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। जो हर्जाना व्यक्ति को देना पड़ेगा, जो भी हर्जाना व्यक्ति को देना पड़ेगा वो अधिकारी के वेतन से कटेगा। यह भी याद रखिए, ऐसा नहीं है कि अधिकारी कह दे हाँ चलिए हो गई अवमानना, चलता रहेगा केस। अधिकारी के वेतन से काट के उसको हर्जाना देंगे। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी भी इस बात को लेकर सतर्क रहें। इसके अलावा जो है सभी नगर पालिकाओं को आदेश दिया है कि सारी की सारी नगर पालिकाएं क्या करेंगी, एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगी। सभी नगर पालिकाएं क्या करेंगी, एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगी। और इस डिजिटल पोर्टल पे क्या होगा, जितने भी कारण बताओ नोटिस आपने जारी किए हैं वो सारे इस पर प्रदर्शित होंगे। यह इसलिए किया गया है कि ऐसा ना हो कि नगर पालिकाएं बैक डेटेड नोटिस जारी करना शुरू कर दें, कि आपने आज बैठकर 15 दिन पहले की तारीख का नोटिस जारी कर दिया और आज आप तोड़ने पहुंच गए। इसलिए आपको डिजिटल पोर्टल पे भी तुरंत उस नोटिस को लाइव करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि नोटिस कब इश्यू किया गया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने काफी विस्तृत, काफी वृहद गाइडलाइंस बनाई है डिमोलिशन को, ये बुलडोजर न्याय या फिर बुलडोजर से संरचनाओं को तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है,
तो अब देखते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता थी। भारत में बुलडोजर के जरिए न्याय करने की जो परंपरा चली थी, या फिर बुलडोजर के जरिए आरोपियों के घर तोड़ने की जो परंपरा चली थी, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही असंवैधानिक एक प्रैक्टिस थी, जिसको रोका जाना बहुत आवश्यक था। और आज के इस ऐतिहासिक निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने की पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ये कितना प्रभावी रहती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। इस पर हम नजर रखेंगे और इसमें कुछ भी नया होता है तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि भाई कैसे पढ़ी जाए एनसीईआरटी, काम की चीजें क्या हैं, काम की चीजें क्या नहीं हैं, तो आप हमारी 5 किताबों का सेट खरीद लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजे लाइफ कोड लगाएंगे 1199 का मिल जाएगा। सारी की सारी जो काम की चीजें हैं एनसीईआरटी की, वो इसमें डाल दी हैं, बेकार चीजें हटा दी हैं। एनसीईआरटी बच्चों के लिए है, बहुत सारी बेकार चीजें भी इसमें होती हैं, तो वो हमने यहां से हटा दी हैं। और अगर साथ के साथ आप यूपीएससी के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है इसको लेकर चिंतित हैं, तो हमारा 18 किताबों का सेट है, इसको खरीद लेंगे तो आपको आगे कोई भी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई भी अन्य किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइफ कोड लगा लीजिए, 4299 का आपको अभी ये मिल जाएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।